अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अली पंजानी आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। हमारी तरफ से कोशिश है कि आप लोग के साथ आदाद-ओ-शुमार और जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वो आप लोग के साथ शेयर कर दें, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो किसी भी स्क्रिप्ट को परचेज़ और सेल करने के टाइम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे चकवाल स्पिनिंग की, चकवाल स्पिनिंग के रिज़ल्ट से रिलेटेड। और चकवाल स्पिनिंग का अगर हम देखें तो मंडे को रिज़ल्ट आ चुका है और सबसे पहले हम जाते हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। और डायरेक्टर्स रिपोर्ट में जो डिटेल्स बताई गई हैं, वो ये बताई गई है कि फर्स्ट क्वार्टर एंडेड सितंबर 30, 2024। इसमें इनको नुकसान हुआ है 29 मिलियन रुपए का, पाक रुपए का नुकसान हुआ है। कंपैरेटिव देखें पिछले साल के मुकाबले तो 9.88 मिलियन रुपीस का था, तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान बढ़ गया है। और इसकी नुकसान की जो वजूहात बताई जा रही है वो डेप्रिसिएशन है, रीवैल्यू अकाउंट ऑफ एसेट। तो इनको जो एसेट है उसमें डेप्रिसिएशन हुई है, इस वजह से नुकसान ज़्यादा हो रहा है। चकवाल स्पिनिंग अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना चाह रहा है और आईटी बिजनेस की तरफ इसका रुझान है। और उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव दिए गए हैं तो आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ये एक्सेल कर सकते हैं। इन्होंने जो नाम प्रपोज किया है वो है इन्फिनी डेटा टेक्नोलॉजीज। और इनका प्लान है कि एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करेंगे और उसमें जो शेयर होल्डर हैं उनको एतमाद में लेंगे बिजनेस को शिफ्ट करने का फ्रॉम टेक्सटाइल टू आईटी। इसमें इन्होंने जो मैनेजमेंट के साथ जो टर्म शीट साइन की है, तो उन्होंने जो अपना मैनेजर रखा है वो इंटर मार्केट सिक्योरिटीज रखा है। लास्ट टाइम इनका जो मैनेजर था वो ऑप्टिमस कैपिटल कंपनी थी और उस वक्त जो ये नाम प्रपोज कर रहे थे वो क्लाउड का था। नाज़रीन, एक साल में अगर हम देखें तो 2023 के दिसंबर से देखें तो ये ₹2 का शेयर था और इसने हाई बनाया है ₹168 का। इसी बेसिस पे कि ये अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर रहा है फ्रॉम टेक्सटाइल टू आईटी। तो इन चीज़ों के पेश-नज़र इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैली देखी। 380% हमने देखा कि इसके शेयर के रेटों में इज़ाफ़ा हुआ। अब सेकंड उसमें आ जाते हैं, स्लाइड पे आ जाते हैं जिसमें इसकी पूरे आप समझे कि फाइनेंशियल्स हैं। टॉप लाइन अर्निंग नहीं है वन्स अगेन, और कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ बिज़नेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। तो उन चीज़ों के पेश-नज़र और जैसे रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि डिवैल्यूएशन हुई है उनके एसेट की, तो इस वजह से इनको 24 पैसे का नुकसान हुआ है। अगस्त के महीने में इन्होंने मटेरियल जारी की थी 19 अगस्त को, जिसमें उन्होंने ये बताया था, ये डिटेल दी थी कि पीएनओ कैपिटल लिमिटेड जो कि इन्वेस्ट करना चाह रही है आईटी कंपनी में। और उन्होंने चकवाल स्पिनिंग के साथ एक इन्वेस्टमेंट शीट, एक टर्म साइन किया है। तो उसके मुताबिक 7.78 बिलियन रुपीस आएंगे 3 साल की मद में। और उसमें जो मेजॉरिटी पैसा आएगा वो 400 मिलियन रुपीस आएंगे और बाकी जो रिमेनिंग है वो कन्वर्टेबल बॉन्ड की सूरत में होंगे, जिसकी मैच्योरिटी 3 साल है और उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा उनको, जो इंटरेस्ट का बेनिफिट होगा वो 10% होगा। तो आप लोग के साथ अभी फाइनल में चीज़ें शेयर कर दूं कि चकवाल स्पिनिंग के आगे की क्या फ्यूचर हैं और क्या मामलात हैं और हमारे पास आदाद और शुमार क्या है इस वक्त मौजूद, जिसके तहत हम ये डिसाइड कर सकें कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो इसके जो अभी करंट स्टेटस है उसके हिसाब से देखें तो कंप्लाइंट स्टेटस में अगर हम देखें पीएसएक्स के, तो ये नॉन कंप्लाइंट बैठता है। और बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो नॉन कंप्लाइंट होती हैं और आगे जाके जब उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है और मामला थोड़े अच्छी की तरफ, बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो फिर ये नॉन कंप्लाइंट से कंप्लाइंट हो जाते हैं, इनका स्टेटस चेंज हो जाता है। ईपीएस वंस अगेन नेगेटिव 24 पैसा है। बुक वैल्यू और पी रेशियो नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इनकी टॉप लाइन अर्निंग नहीं है और अभी बिजनेस जो मॉडल है इनका टेक्सटाइल का, उसमें वो काम नहीं कर रहे और आईटी में शिफ्ट होना चाह रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम देखें तो 12 करोड़ 15 लाख शेयर हैं और फ्री फ्लोट में 2 करोड़ 66 लाख शेयर हमारी मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। यानी आप समझें कि टोटल नंबर ऑफ शेयर का 21% मार्केट में ट्रेड हो रहा है। पीएनओ कैपिटल के साथ जो लास्ट अगस्त के महीने में मोटिवेशन शेयर की गई थी, तो उसके उसके हिसाब से जो पैसा आएगा वो 7.88 बिलियन पाक रुपए आएंगे, इंजेक्ट होंगे। और 3 साल की इसकी मैच्योरिटी है। इसमें मेन मेन अगर हम देखें तो बॉन्ड है। तो
टोटल जो पैसा आएगा उसको अगर हम नंबर ऑफ शेयर से ट्रांसलेट करें तो ₹63.99 पर शेयर है। तो ये इसके टोटल आदाद-ओ-शुमार है, ये इसका अब तक का जो ढाँचा बना है, वो कुछ इस तरह का है। तो आप जो है अकॉर्डिंगली इसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। नाज़रीन वन्स अगेन इसमें हमारी तरफ से किसी भी किस्म की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये डेटा आप लोग के साथ शेयर किया गया है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आपको आइदर इसमें जो है वो पोज़ीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। शुक्रिया।